अगर ये घर एक शरीर है तो आप इस शरीर की आत्मा है। क्या बात। अगर ये घर एक बकरी है तो आप उस बकरी के सींग हैं। भाभी माँ, आपके बिना ये घर घर नहीं मुर्दा घर है। आई दिया हमरे बिटुआ थांकू। यार इतने कसीदे मत पढ़ो, तिवारी जी पेड़ पर चढ़ जाएंगे। अरे भैया, मैं तिवारी भैया के कसीदे नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं भाभी माँ के कसीदे पढ़ रहा हूँ। वैसे एक बात बताइए तिवारी जी, इस घर को कितने साल हो गए आपके? पूरे 16 साल हो गए। वाह। तिवारी जी, घर को लेके आपके इमोशंस देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई रियली लाइक द आइडिया, यू नो, यू लव योर हाउस सो मच। शुक्रिया बभूति जी, ये हमारे सच्चे इमोशंस हैं। आई डाउट इट दो, बट लेकिन यह शो। तो देवियों और सज्जनों, आज हमारे घर की 16वीं सालगिरह है। मतलब इस घर को बने पूरे 16 साल हो गए हैं। लेकिन इस घर को बनाने में हमने कितने पापड़ बेले हैं ये हम ही जानते हैं। हाँ सच्ची, कहा है ना कि ये जो घर का जमीन था ना, वो हमरे ससुर जी कोनो आदमी से कब्जाए रहे। और एक दिन वो आदमी आकर हमरे दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसके बाद लड्डू के भैया उसको कछु पैसे दिए और यहाँ से रवाना किए। फिर एक ठो पटवारी को पकड़े और उसको कछु पैसा देकर इक्के पग के कागजात बनवाए रहे। और अंदर चवन्नी भर की भी अकल है कि नहीं, या ऊपर का माला खाली है, कुछ भी पकड़ चल जा रही हो। डोंट वरी तिवारी जी, आदमी जब घर मकान बनवाता है ना तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। अरे लंदन में जो मैंने बंगला बनवाया है ना, वो भी इलीगल जमीन पे बनवाया है। आप तो झोलर है चाच। अबे झोलर क्या, जब ऑफिसर आता है ना तो थोड़े पैसे टिका के उसे वापस कर देता हूँ। मैंने कहा ना झोलर है आप। लेकिन चचा जी, हमारा काम आपकी तरह नहीं है। हमने इस घर के लिए बाकायदा जमीन खरीदी है और इस घर की बाकायदा रजिस्ट्री करवाई है। इस घर में हमारी खून पसीने की कमाई लगी है। इसकी एक एक ईंट में हमारा एक एक सपना है। इसके दीवारों को हमने अपने खून पसीने से सींचा है। अगर हम यूं कहें कि ये घर हमारी जिंदगी है तो इसमें दो राय नहीं होगी। चूज भी भैया, जा घर को बनाने में कितना खर्चो बैठ गो, मतलब हाउ मच स्पेंड? 1 करोड़ तो लग गयो हो तो मेरे बेटे। 1 करोड़ सेठ जी? हाँ इसका मतलब 16 साल पहले जे घर 1 करोड़ का था। हाँ, यानी कि आज की तारीख में कम से कम 5 करोड़ का होगा सेठ जी। मैं तो कह रही हूँ, मौका देखते किसी पार्टी को जे घर चेप दो और मेरी तनख्वाह मेरे हाथ पे धर दो सेठ जी। दिमाग फिर गया क्या बेटे? मकान बेचा जाता है, घर नहीं। मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। हाथ छोड़ तुम्हें, हाथ छोड़। काटे दबाता हूं। मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने। Oh God, oh God. बिल्कुल क्या हुआ? मैंने ना बहुत ही भयानक सपना देखा। I was fighting with 7-8 people. क्या भयानक सपना देखा? देखा कि भाभी जी और तिवारी जी ना कानपुर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। अरे तो बेबू, इसमें भयानक सपना क्या है? दिस इज वेरी रियलिस्टिक, बहुत ही नेचुरल सा है। इस घर से उनका दाना पानी खत्म हो गया तो ऑफ कोर्स वो कहीं और शिफ्ट होंगे ना। यार वो हमारे पड़ोसी हैं यार, तेरा फ्रेंडली नेबरहुड। हाँ पड़ोसी हैं, लेकिन लाइफ तो उनकी है ना। और अगर वो जाना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है, हम उन पर अपनी मर्जी जबरदस्ती थोप नहीं सकते हैं। और क्यों थोपेंगे? हमारा इतना भी हक नहीं बनता है यार। इंसानियत में तो कोई चीज होती ना यार। बेबू, मैंने कौन सी गैर इंसानियत वाली बात कर दी है? और वैसे भी उनके घर पे कब्जा ना उनके किसी अपने ने किया है, मैंने नहीं किया है। इसमें क्या कसूर है उनका? वो बड़ा जुमनलाल मस्ता रहा था और ये नतीजा गलती का है उसकी। और क्या, ये आरके का बच्चा, 2 गलती की उसने, एक मनमोहन तिवारी और एक ये। आई डोंट नो, मनमोहन तिवारी इज कंफ्यूजिंग। एक मिनट, लेकिन मुझे ये बताओ, तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? मैं कोई आरके के रिश्तेदार नहीं हूँ। और तिवारी जी को अगर अपना सब कुछ वापस चाहिए तो ही हैज टू फाइट बैक। उनको बोलो वापस फाइट करें, ऐसे रोने धोने से काम नहीं चलेगा। राइट, मैं कहूंगा कि फाइट करें। हालांकि लगता नहीं कि वो फाइट करेंगे, बिकॉज ही इज अ वेरी जीजा काइंड ऑफ अ गाय, बट ओके, आई टेल हिम। क्या हुआ विभू, बताओ। हाँ क्या हुआ, बताइए ना बाहर। हल्का दिया उसको मैंने, कान के नीचे 2 धरके दिए, तबीयत ठीक होगी भाई की।
अरे लेकिन पहले कुछ बात तो हुई होगी ना, सीधे ऐसे गर्मा गर्मी तो हुई नहीं होगी, बात तो बताओ। एक्चुअली क्या है, वो पहले भाभी जी को और तिवारी जी को उल्टी सीधी बातें कह रहा था। मैंने कहा फालतू की बातें छोड़, कम टू द पॉइंट। मैंने कहा ये घर तिवारी जी का है, भाभी जी का है, तुम यहाँ से 9-11 हो जाओ। इतना सुनना तो पागल हो गया, भड़क नहीं लगा मुझ पे। तू कौन है, खामखा है, ये है वो। मैंने कहा मैं पड़ोसी हूँ। कहता पड़ोसी की ऐसी की तैसी। इससे पहले कि वो कंप्लीट करता साग मैंने दिया कान के नीचे खींच के 2 धर के। अभी धरी होगी भाई की। मैं इस बात का गवाह हूँ कि विभूति भैया ने धरे थे। बताइए लोगों को मैंने कैसे धरे थे। भाई माँ तिवारी भैया, विभूति भैया ने उसके धर लिए थे और मैंने उस गोल्डन मोमेंट को शूट भी कर लिया। ये देखिए। कान्हा जी का ध्यान कौन रखेगा? अगली कान्हा जी तो सारे संसार का ध्यान रखते हैं, हम कौन होते हैं उनका ध्यान रखने वाले? नहीं, फिर भी हम तो ना ही छोड़कर जाएंगे, हम उनको साथ लेकर चलते हैं। देखो पगली, तुम भावुक हो रही हो। का हमरा भावुक होने का भी हक नहीं है? का आपको याद नहीं है कि जब हम ये कान्हा जी का मंदिर बनवा रहे थे तो हम दिन रात यही सोचते रहते थे कि मंदिर कैसे बनना चाहिए, का डिजाइन होना चाहिए। रिजाइन? कहीं डिजाइन तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। पूरा रात हम यही सोचते थे कि हमारा मंदिर कैसा होगा। देखो पगली, तुम खामखा जज्बाती हो रही हो। भगवान सब ठीक करेंगे, जो किस्मत में होगा वो हमें मिल जाएगा। ये सब किस्मत से ना ही मिला है, ये सब आपका और हमरा मेहनत है। हम ना ही छोड़कर जाएंगे, कुछ भी नहीं, ना ही हमरा ये सोफा, ना वो सेटी, ना वो चित्रकारी, ना ही फुलकारी, कुछ भी नहीं। भाभी जी आप हमें छोड़ के चले जाएंगी? हाँ नहीं भरभूति जी, नहीं, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। हेलो 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 भाभी जी। हेलो भरभूति जी, वैसे आप भूल रहे हैं ये आप ही का रसोई है। ओह माय गॉड, मैं तो भूल गया था कि रसोई मेरी है। भाभी जी, आपका रसोई से ऐसा रिश्ता है कि आप जिस रसोई में खड़ी हो जाती हैं ना, वो रसोई आपकी हो जाती है। वो तो ठीक बा भरभूति जी, लेकिन देखिए ना हमरा रसोई कैसे वीराना पड़ा हुआ है वहाँ। हम अपना रसोई को बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ भाभी जी डोंट वरी, इस रसोई को भी अपनी रसोई समझिए भाभी जी। और फिर आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि आप इस रसोई की शान बढ़ाएं, और आज मेरी वो ख्वाहिश पूरी हुई है भाभी जी। थांको तो हमको आप लोगन का बोलना चाहिए कि आप हमको अपने ही घर में शरण दिए। भाभी जी शरण में तो हम हैं आपकी। आपका इस घर में आना न जाने कितनी खुशियां, कितनी कमीनेपन, मतलब कामनाएं, कितनी ख्वाहिशों को मुतमईन करता है। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा इस बात का। अक्का बोले जो आप समझ रही, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये था कि आप आ गई हैं तो नूर आ गया है। मजा आ रही है सेठ जी? थोड़ा धीरे। सेठ जी, मैं क्या कह रहा था कि मेरा जो पुराना सेठ है ना, कम बखत मारा सत्यानाश और बेड़ा करके उस मनमोहन तिवारी का, वो तनिया का एक तो पहले मेरी 6 महीने की तनख्वाह डकार गया,
और ऊपर से तनख्वाह भी कम देता था। मैं क्या कह रहा था सेठ जी, आप मेरी तनख्वाह बढ़ा देना। हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा देंगे और तुम्हारा काम भी बढ़ा देंगे। अरे ओ लौंडे, कितना स्लो चलाता है बेटा। तुम्हारी ये जो आराम करके खाने की आदत है ना, सब भुला दूंगा मैं। अब तो मेहनत करके खाना पड़ेगा, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। क्यों बेबीज? हाँ बेबीज। ओ लड़के सुन, बेबीज की मालिश हो जाए ना तो बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, जाके धो देना। माफ करना बेबीज, मेरा मतलब है सेठानी जी, मेरा कपड़ा धोने का काम ना है, मेरा तो बाहर शॉप का काम है। क्यों सेठ जी? अरे क्या बोल दिया तूने? काम काम होता है, घर का हो कि बाहर का, और पेमेंट बढ़ानी है ना। हाँ तो जो बेबीज बोले कर दो। ओके सेठ जी। आराम से आराम से। कैसे आरके जी? अरे भैया मैं तो बहुत मजे में हूँ। खास करके अपने घर में आके। थैंक यू। हाँ आपने मेरी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। अपनी प्रॉपर्टी तो अपनी प्रॉपर्टी होती है भैया, वो तो जान से भी ज्यादा कीमती होती है। सही कहा भैया आपने। मैं जब अपनी प्रॉपर्टी से दूर था, पूरी रात नींद नहीं आती थी, जाग जाग कर पूरी रात रोता रहता था। यही सोचता था कि मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, कौन ध्यान रखेगा इसका, कैसे ध्यान रखना होगा, क्योंकि बाबूजी तो बुजुर्ग हो गए और अम्मा बैंकॉक शिफ्ट हो गई है और आप हमारी छाती पे शिफ्ट हो गए। अरे वो लौंडे, लॉन में जो पौधे रखे हैं ना, उसको उखाड़ के फेंक दे, वहां पे सीमेंट की अच्छी सी क्यारी बनवाएंगे। राइट बेबीज? यस बेबीज, फर्स्ट क्लास। नहीं नहीं सर 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 प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए। देखिए हमारी बीवी ने बड़े अरमानों से बच्चों की तरह सींचा है इन पौधों को। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पांव पड़ते हैं, प्लीज ये पौधे उखाड़ कर मत फेंकिएगा, नहीं तो हमारी बीवी बहुत दुखी हो जाएगी। अरे भैया आप तो बहुत ही इमोशनल इंसान है, ये पौधे हैं, बच्चे थोड़ी ना है। अच्छा, हमारे रहते तुम्हें घबराहट हो रही है? हाँ तो घबराना है तो क्या करें, किसी और के घर में आकर बैठे हैं, अच्छा थोड़ी ना लगता है। हमने तो सच्ची समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। अम्मा जी को कॉल करके पूछेगा। अम्मा जी को बिल्कुल भी कॉल मत करना, वो खाम का पंडित रामफल को बीच में गुजर देगी। वो घर के बुजुर्ग हैं, इतना तजुर्बा है उनके पास, कछु ना कछु तो हल निकालेंगे ना वो इस समस्या का। अम्मा के सारे हल जो है ना, वो पंडित रामफल के पास से ही होकर गुजरते हैं। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ पंडित रामफल जी के उपायों की वजह से जो है आज तक हम खुश हैं, आपका इस धरती पर आगमन हुआ है। अरे उनकी वजह से लल्ला तो हो नहीं पाया, उनकी वजह से खुश हैं। वो तो बहुत जोर लगाए रहे, आप ही का इंजन शुरू नहीं होता है। अम्मा जी का कॉल है। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ जुग जुग जी, उमर बच्ची कैसन बा? ये तो ना ही पूछे अम्मा जी की कैसन बा। काहे का हुआ है? अम्मा जी आपसे का छुपा है, आप तो सभी जानती हैं। अब बिना घर के एक इंसान का क्या हाल होता है, बस वही है। अब हाँ लेकिन तुम तो गोरी बिटिया के घर में ना हो हैं? भाई तो अम्मा जी, तो अनीता जी का घर है ना, हमारा घर तो नहीं है। और फिर अपना घर तो अपना ही होता है, चाहे वो झोपड़ी हो लेकिन वो महल की तरह लगता है। ये बात तो हम समझते हैं बहुरिया, हमरे ऊपर भी 2-4 बार ऐसा नौबत आ चुका है, जब वो बैल के दादाजी जो है हमको घर से निकाल दिए थे। दिया आपको भी? हाँ हमको भी। अब तो फिर आप क्या की रही? पंडित रामफल हमको अपने घर में ही रख लिए और हमरा पूरा ख्याल रखे हैं। हाँ बहुत सही ख्याल रखे थे, हमको कोनो चीज का कमी नहीं महसूस होने दिए। हाँ हाय दिया, उनको बोलो पंडित रामफल की कव्वाली गाना बंद करे। वैसी इतनी टेंशन हो रखी है, पंडित रामफल ये, पंडित रामफल वो। अगर सही से पिताजी जुम्मन लाल की तरफ ध्यान दिया होता ना, तो यार के उठ के खड़ा ना होता। का बकरा है बैल? ओ का है अम्मा जी
कुछ नहीं होगा, बहुत बहुत तानसेन है ना। टेंशन? अरे तुम लोगों का टेंशन दूर करने का हमारे पास एक उपाय है। तुम दोनों जो है जम के रोमांस करो, तो ये जो टेंशन है तुम लोग के आसपास भी नहीं फटकेगा। हाँ, क्या बात कर रही है अम्मा जी? अरे तुम दोनों रोमांस में इतना लिप्त हो जाओ कि तुम दोनों को बाहरी दुनिया का होश ही ना रहे। जैसा आ गया अम्मा जी, बाय बाय। हाँ हाँ, खुश रहो। चोर नहीं, मोर घुस आए हैं। घर के अंदर मोर आ गए? अरे नीचे तिवारी जी और अंगूरी जी का ना रोमांस चल रहा है। तिवारी जी, अंगूरी जी, how dare you, that cheapster? How dare you in my house? How can you do that? Just kill this man. एक मिनट, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? अरे वो हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बीच में तो रोमांस हो गई, तुम्हारे तरफ नखरे नहीं दिखाएंगे। मैं नखरे नहीं दिखा रहा हूँ। I'm telling you, नखरे नहीं दिखा रहा हूँ। मेरा really mood सही नहीं है। I'm really off color today. सुनो, एक काम करो, कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो मतलब ये कि तुम जाओ उनको रोमांस करते हुए देखो। क्या पता उनको रोमांस करता देख तुम्हारे भी सोए अरमान जाग जाए। How cheap you are. How sick you are. How can you? तुम ये कैसे कह सकती हो यार? This is their private moment. इट्स आवर हाउस। Yeah. हमरा चानस। चलो ना, it's your turn now. तुम ही खेल लो मेरी जगह। Come on यार, don't be a spoiled sport यार। हमेशा तुम ऐसे ही करती। Okay, no problem. मैं चल लेता हूँ। इसमें क्या? अनु की चाल में चल रहा हूँ। अरे खेलिए ना भाई जी, मजा आ जाएगा। तिवारी जी आप ही लीजिए मजे। तिवारी जी एक बात बताइए जी, ये बाहर आप राजकिरण से क्या बात कर रहे थे? मतलब चल क्या रहा है आप लोगों के बीच में? उसने आपकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, जमीन जायदाद सब पर कब्जा करके आपको घर से बाहर निकाल दिया और आप बाहर हंस हंस कर ताली दे देकर उससे मजे से बातें कर रहे थे। मतलब आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है कि नहीं है? और अभी भी देखिए कैरम खेल रहे हैं आप हंस हंस के। तो भाभी जी हम क्या करें? अपनी गर्दन कटवा लें, उसकी काट दे। भाई 100 बातों की एक बात, हम उससे झगड़ा नहीं कर सकते। अब झगड़ा नहीं कर सकते तो दुश्मनी मोल क्यों ले? क्यों पगली, सही है? हाँ लड्डू के भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं अनीता जी। अब कब देखिए ना, हमरा तो सब कुछ लूट गया, सब कुछ चला गया है। लेकिन कहा है कि अब हम अपने अनमोल लड्डू के भैया को ना ही खोना चाहते हैं। वो राजकिरण जी अगर लड्डू के भैया को कहीं गायब करवा दिए तो मजा आ जाता। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप क्यों नेगेटिव बातें कर रही हैं? आप इतनी पॉजिटिव लेडी हैं। कम ऑन है भाभी जी, और भगवान आपके साथ बुरा नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। अरे बुरा तो हो गया, अब और कितना बुरा होगा बाबूजी जी। अब कुछ नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? आपके हाथ पांव सलामत हैं, आप दोबारा से वही अपनी दौलत इकट्ठी कर सकते हैं। व्हाई नॉट? अरे हाथ पांव छोड़िए, हमारी तो कमर ही टूट गई, हम तो कुछ करने के काबिल ही नहीं रहे, कुछ नहीं कर सकते, ये तो कह रहे हैं। इस घटना से ना सच्ची लड्डू के भैया टूट चुके हैं और हम भी बहुत टूट चुके हैं। भाभी जी दिल मत तोड़िए अपना। रहने दो बेटा, आई थिंक इस समय ये सब बोल के कोई फायदा नहीं है। चलिए चलिए। अरे मेरी है। अरे भाभी जी, अच्छा सुबह नहाई नहीं? नहाने जा रही हैं अभी आप? हाय दिया, हम तो सुबह उठते ही नहा लेते हैं। वो तो कहा है कि हम कपड़े धोने जा रहे हैं। अनीता जी कछु कपड़े दिए हैं ना धोने के लिए। नहीं भाभी जी, नो, यू कांट डू दिस भाभी जी। आप एक रियासत की राजकुमारी जैसी हैं और आप हमारे घर में काम करेंगी? आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। दिया बलबूती जी, और जब बुरा टेम आया था ना राजा हरिश्चंद्र पे, तो उनको भी जो है शमशान में नौकरी करना पड़ा था। तो जब राजा हरिश्चंद्र के साथ ऐसा हो सकता है तो हम क्या चीज है? भाभी जी आप बहुत ऊंची चीज है। भाभी जी आप एक रियासत की राजकुमारी जैसी हैं, कमाल कर रही हैं आप, और आप हमारे घर में काम करेंगी। आप कोई कपड़े वपड़े नहीं धोएंगी, कोई काम नहीं करेंगी। हाय दिया, तो हम ना ही धोएंगे तो ये कपड़े कौन धोएगा? मैं धोऊंगा। तो भाभी जी मैं हूं।
अभी बाल्टी दे दीजिए। हाँ, धो के। अंगूरी, क्या हो गया पगली? और देखिए ना लड्डू के भैया, वो कपड़े धोने का बहुत जिद करे भरभूति जी। तो धोने दो ना पगली, ये धोने धुआने का काम इन्हीं का है। इन्हें इस अधिकार से वंचित मत करो। भभूति जी, ये लीजिए, ये हमारे कच्चे कुच्चे हैं, जरा ये भी अच्छे से धो दीजिएगा। ये क्या है कि गर्मी की वजह से पसीना वसीना आ जाता है ना, समझ रहे हैं? चलिए, है नहीं ये तो होगा। चलिए धो दीजिएगा। चलिए, एक बार मैं मान भी लूं कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं सबकी तलाशी लूं, तो क्या आप लोग तलाशी देंगे? बिल्कुल देंगे। ठीक है, फाइन। तो एक काम करते हैं, चाचा जी, वेबू, आप लोग एक दूसरे की तलाशी ले लीजिए। कमिश्नर साहब, आप तिवारी जी की तलाशी ले लीजिए। तिवारी जी, आप कमिश्नर साहब की ले लीजिए। और मैं और अंगूरी जी एक दूसरे की ले लेंगे। हाँ ठीक बा, हमको कोनो तकलीफ ना आई है। ठीक है। अरे यार, चल चल। मिल गए। तिवारी जी, वो पेन है। एक मिनट। हाँ, अब मिल गया। ये वही पेन है, लेकिन आपने दूसरी जगह से हाथ डाला है। अब मेरी बारी। ये I got it! वो पेन है। दुनिया का कोई भी पेन मुड़ा हुआ नहीं होता, और आपकी जेब में एक नहीं बल्कि दो मुड़े हुए पेन हैं मिस्टर तिवारी। 1, 2 and 3। अनीता जी, यही है आपके कंगन? हाँ, ये मेरे कंगन है। दिया, लड्डू के भैया, आप चोर हैं? नहीं पगली, ये झूठ है, फरेब है, ये साजिश है हमारे खिलाफ। कौन करेगा साजिश आपके खिलाफ तिवारी जी? हाँ, वो लोग जो नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें। ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं आप? पूछे भाभी जी से, हमने कैसे प्यार से रखा हुआ है इनको। भाभी जी, कभी आपने देखा मेरी आंखों में, मेरे टोन में कि झल्लाहट आई है? और मैंने कहा है कि ये आदमी क्यों है, वाई इज ही एग्जिस्टिंग इन दिस हाउस? एक बार मैंने कहा आपसे कभी भी? नहीं, आप लोग तो हमको बहुत अच्छे से रखे। हमने हमेशा आपका ख्याल रखा। हाँ, कभी कभी मैंने आपको छोटी मोटी रिक्वेस्ट कर ली थी कुछ काम के लिए, बट अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। नहीं अनीता जी, आप कभी हमको कोनो परेशानी नहीं थी, बल्कि हमारी वजह से आप लोगन को बहुत परेशानी हुआ। और देखिए ना, आज हम कहा देखे कि लड्डू के भैया चोर है। वो यहाँ रहने लायक नहीं है, हम भी नहीं, हम यहाँ से चले जाएंगे। नो भाभी जी, यू कांट डू दिस, प्लीज। इनकी जगह जेल में है। अब नहीं कमिश्नर साहब, ये हमारे आस पड़ोस की बात है, तो हम नहीं चाहते ये बात पुलिस स्टेशन तक जाए, तो आप प्लीज तिवारी जी को छोड़ दीजिए। देखना, इस बार महंगाई इतना ज्यादा बढ़ने वाली है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ। एकदम सही कह रहे हैं प्रेम भाई। आने वाले वक्त में महंगाई इतनी बढ़ने वाली है कि आदमी सुई की नोक तक नहीं खरीद पाएगा। ए भाई, हमरा कुछ मदद करो बा। क्या हो गया भाभी जी? डॉक्टर साहब, हमरे लड्डू के भैया का हालत बहुत खराब है, हमरा मदद कर दीजिए प्लीज। भाभी जी, इस वक्त मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो देखिए, उनको बहुत तगड़ा बुखार है, वो कैसे कांप रहे हैं, हमरा मदद कीजिए। भाभी जी माफ कीजिएगा, मैं आपकी इस वक्त कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे एक काम है। दरअसल क्या है ना कि आज रात की ट्रेन से हमारे फूफा जी आने वाले हैं और मुझे उन्हें रिसीव करने के लिए जाना है। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। एक काम करिए ना, आप तिवारी भैया को लेकर सरकारी हॉस्पिटल चली जाइए, वहाँ इनका अच्छे से इलाज हो जाएगा। ठीक है भाभी जी, मैं चलता हूँ। मासी जी, आप तो कुछ मदद कीजिए ना, देखिए उनका हालत बहुत खराब है। मास्टर जी, हमें मदद कीजिए। अरे भाभी जी,
हम कोई डॉक्टर थोड़े ही है जो आपकी मदद कर सकते हैं। हाँ, वो अफीम कोठी के पीछे एक डॉक्टर हैं, अभी उनका क्लिनिक खुला होगा, आप तिवारी भैया को लेके वहीं चले जाइए, वो आपकी मदद कर देंगे। अब कैसे मास्टर जी आप बच्चों को ज्ञान देते हैं ना, हाँ? और ज्ञान देने वाला तो बहुत दयालु होता है। हमरा मदद कीजिए, हमरे लड्डू के भैया का मदद कीजिए बस। हरी जी, एक बार हमारी मास्टरनी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, हम अपनी मास्टरनी जी को अपने गोद में लेके घूम रहे थे, तभी तिवारी भैया हमें दिख गए। हमने तिवारी भैया से कहा, भैया प्लीज हमारी कोई मदद कर दीजिए। तो आपको पता है भाभी जी तिवारी भैया क्या बोले? क्या बोले? बोले, मास्टर जी यही मौका है, मास्टरनी जी को गंदे नाले में फेंक दीजिए और नई मास्टरनी ले आइए। प्रेम जी, रोहित भाई, रोहित भाई, सुरेश प्रसाद, सुरेश भाई, हर्षिता जी, हर्षिता जी, अरे भाई कोई तो मदद करो भाई। संतोषी जी, हमरा मदद कीजिए संतोषी जी। दिया, ये मॉडर्न कॉलोनी के सारे लोग बलवंत राय के कुत्ते कुत्ते। क्या हुआ लड्डू के भैया? अरे कुछ नहीं जी, ठेले पे लिटाया, उसमें इतनी मोटी मोटी कीले हैं, हमें यहाँ चुभ रही है बगली, हमें बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर के पास ले चलो। वो डॉक्टर, यहाँ एक मंदिर है, वहाँ लेकर चले आपको। हाँ ले चलो जल्दी पगली, हमें वैसे भी बहुत जोर के भूख लगी। चलिए। ए भाई, ए भाई, खबरदार आर के, अगर दोनों को उंगली भी लगाई ना तो तेरी सारी उंगलियां तोड़ के रख देंगे। अरे भैया, मैंने आपको आपके घर से तोड़ के फेंका है, इनफैक्ट अपने घर से आपको तोड़ के फेंका है। आप क्या मेरी उंगलियां तोड़ोगे? हाथ तेरी, अबे तेरी उंगलियां का हम तो तेरा बहुत कुछ तोड़ के रख देंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि अब आपकी बैंड बजने वाली है। सक्सेना जी जरा सर्टिफिकेट बा तो दिखाइए उनको। ये ले पढ़ बे। ये है डीएनए रिपोर्ट, एक हमारे पिता जुम्मन लाल के, दूसरी तेरी, दोनों में कोई मैच नहीं है। इसका मतलब तू किसी और खेत की फसल है, और वो भी सड़ी हुई। एक मिनट, ये जुम्मन लाल जी का डीएनए कहां से मिला? वो हमारी अम्मा ने हमारे पिता जुम्मन लाल की दाढ़ी का बाल ना तिजोरी में संभाल के रख लिया था, और तेरे बचे कुचे बाल में ना काट के रख लिए थे। बेबीज, मैंने आपको कहा था ना, कल आपके बाल मुझे कम लग रहे थे। शट अप बेबीज। ये कागजों से क्या होगा? किसी मायके लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे इस घर से निकाले। हिम्मत है मिस्टर आर के, और इतनी हिम्मत है कि तुम्हें इस घर से नहीं बल्कि इस देश से भी निकाल सकते हैं। इसलिए अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चुपचाप इस घर से निकल जाओ, नहीं तो फ्रॉड के केस में तुम्हें अरेस्ट करवा देंगे। अरे चलो बेबी चलो। क्यों मार दिया? भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं तिवारी जी, आपका मुझे शुक्रिया कहने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा आपको सॉरी बोलना। भाभी जी, तिवारी जी, आई एम रियली सॉरी, और मन्नू की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। उन्होंने बहुत जुल्म किए हैं आप पे, बहुत जालिम। मैंने वो जुल्म इनकी अंतरात्मा को जगाने के लिए किए थे। अगर मैं इनसे वो सब नहीं कहती तो इनको मुफ्त का खाने की आदत पड़ जाती। और इनफैक्ट मैंने बाकी लोगों को मना किया था कि इनकी कोई मदद ना करें। तिवारी जी, इसीलिए आपके दिमाग में आइडिया आया ना ये डीएनए टेस्ट करवाने का। भाभी जी, आपकी इस तरकीब की वजह से हमारा घर हमें वापस मिल गया, बहुत बहुत शुक्रिया। भाभी जी, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ आपको देख के कि आपको आपका घर नहीं बल्कि आपको आपका बिछड़ा हुआ महबूब मिल गया। सच्ची महमूद
जी ना बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। उनका हम सारा फिल्म देखे हैं, हमारे फेवरेट।